बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब जानते हैं कि चाइना और इंडिया की फौजें स्टैंड बाय पर थी, बल्कि पूरी तरह डिप्लॉयड थी। जो सूरत हाल पैदा हुई चाइना और इंडिया के दरमियान, अब चाइनीज टेक्नोलॉजी का तो आप सबको पता है। एक तो उन्होंने वहां पर रोबोट डिप्लॉय किए हुए हैं और ये एक अजीबोगरीब वाकया हुआ है जिस पर इंडियन आर्मी ने पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि एक बर्फानी तोदा गिरा है जिससे तकरीबन हमारे 7 के करीब सिपाही मर गए हैं और हमने उनकी लाशें निकाल ली हैं। फिर हम उनको ले गए हैं, हमने मेडिकल ट्रीटमेंट दिया है, लेकिन वो बच नहीं सके। लिहाजा उन्होंने कहा है कि हमारी जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है, जितनी कैजुअलिटीज़ हैं, ये तमाम चीज़ें हैं, असल में इसके पीछे बर्फानी तोदे का हाथ है, क्योंकि स्नोफॉल बहुत ज़्यादा थी। और साथ उन्होंने कहा है कि ये एरिया जो बनता है ये अरुणाचल प्रदेश है, ये सिक्किम वाली साइड है, यानी ये वो साइड है जिस पर चाइना कब्जा करने वाला था। अब इस सूरत हाल में सबसे पहले एक चीज आप समझिएगा, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। देखिए, ओपनली ना तो कभी चाइना इस बात को एडमिट करेगा और ना ही कभी भारत एडमिट करेगा, लेकिन इस वक्त चाइना के पास माइक्रोवेव और दूसरी टेक्नोलॉजी इस लेवल पर आ चुकी है कि अगर वो किसी भी भारतीय, यानी आप ये चीज समझ ले कि उनके पास लेजर टेक्नोलॉजी ऐसी आ चुकी है कि अगर किसी जगह पर भारतीय खेप मौजूद है और वो बर्फानी तोदा गिराना चाहे तो वो इजीली गिरा सकते हैं। यानी उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आप लेजर यूज करें, देखिए वो आम लोगों को तो नजर नहीं आएगी, आप लेजर यूज करें, बर्फानी तोदा किसी जगह से गिर जाता है और उसके बाद आपकी मौत हो जाती है। या वो ऐसी टेक्नोलॉजी माइक्रोवेव यूज कर लेते हैं जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन के जुमरे में आती है, जिससे वहां पर जितने फौजी मौजूद होते हैं वो चकरा कर गिरना शुरू हो जाते हैं या वो पहाड़ियों से गिरना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद अपनी यादाश्त खो बैठते हैं, उनको चक्कर आते हैं, उनको वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है, उनको उल्टियां आना शुरू हो जाती है। ये तमाम की तमाम चीजें चाइनीज टेक्नोलॉजी से एग्जिस्ट करती हैं। अब याद कीजिए कि लास्ट ईयर भारतीय फौज ने कहा था कि ऐसी कोई सूरत हाल नहीं पैदा हुई जब चाइनीज प्रोफेसर ने कहा था कि उन्होंने माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी यूज की है, जिससे उन्होंने लहरें भेजी हैं और जिससे भारतीय फौजियों को अपनी जगह छोड़नी पड़ी और चाइना ने वहां पर जाकर कब्जा किया। अब आप देखिए कि आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो 27 फरवरी को क्या वाकया हुआ था। 27 फरवरी को जब पाकिस्तान ने पायलट पकड़ा, हमारे मीडिया चैनल्स पर खबरें चलना शुरू हो गई। उसके बाद भारत के टीवी चैनल्स पर ये खबरें आ रही थी कि तमाम चीजें झूठ है, यानी ये फ्रॉड है। उन्होंने कहा कि हमारा तो कोई पायलट पाकिस्तान में था ही नहीं और ये सब झूठ है, इवन कि हमने उनके F-16 गिराया। लेकिन जब हमने अभिनंदन को पकड़कर उनके सामने पेश कर दिया, उसके बाद जाकर उनको एडमिट करना पड़ा, जी हाँ हमारा एक पायलट गया। इसी तरह उन्होंने कुलभूषण यादव की तरह कहा, जब तक हम वीडियो रिलीज ना कर पाए तब तक तो उन्होंने एडमिट नहीं किया। जब उन्होंने रिलीज की तो उसके बाद उन्होंने कहना शुरू कर दी ये तो हमारा बिजनेसमैन था जिसको पाकिस्तान ने अगवा किया, उसने ये कर दिया वो कर दिया। अब इस सूरत हाल के अंदर जो सबसे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट सामने आ रही है कि पिछले काफी अरसे से भारत के तकरीबन 28 के करीब तैयारे डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट पोजीशंस के साथ, कभी कोई पानी में, कभी कोई किसी जगह पर, ये तबाह बर्बाद हो चुकी है और अभी तक वो इस बात को एडमिट नहीं करे। इवन कि अभी अमेरिका का F-35 साउथ चाइना सी के अंदर एग्जैक्टली सिमिलर सिचुएशन पर वो तबाह होता है और अभी तक अमेरिका के अंदर उसके बारे में कोई बात नहीं कही जा रही कि वो कैसे तबाह हुआ। गालिबन उनका इम्कान ये है कि कोई डायरेक्ट एनर्जी वेपन यूज किया गया है या कोई चीज ऐसी यूज की गई है जिससे एक पैगाम दिया गया है। अब इस सूरत हाल में भारत के अंदर जो मामला सामने आया है, देखिए दो चीजें हैं। नंबर 1 ये है कि क्या कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई जिसके बारे में भारत कभी भी नहीं बताएगा, पूरी दुनिया को वो कहेगा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। चाइना के पास टेक्नोलॉजी का लेवल ये आ चुका है कि किसी भी जगह पर बैठकर आप देखिए कि वो हैवाना सिंड्रोम, एक ऐसी बीमारी अजीबोगरीब पैदा हो गई है कि उनके पास टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि CIA के ऑफिसर्स, चाहे वो अमेरिका में मौजूद हो, रशिया में मौजूद हो, चाहे वो नाइजीरिया में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, इवन के भारत के अंदर जो CIA के ऑफिसर आए थे उनके साथ भी, यानी उनके CIA के चीफ के साथ जो ऑफिसर थे उनको भी हैवाना सिंड्रोम हो गया, उनके कानों में घंटियां बजना शुरू हो गई, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। यानी आप इमेजिन कर लें कि किस लेवल की उनके पास टेक्नोलॉजी है कि आप किसी भी जगह पर लोगों को बीमार कर सकते हैं, कोई वेव्स भेजकर आप किसी भी जगह पर हवाओं को अपने ताबे कर सकते हैं। सो इस सूरत हाल के अंदर जो सबसे बड़ी चीज आ रही है कि एक तो याद रखिएगा भारतीय फौज के अंदर
अब उनका मोराल गिर गया है बुरी तरह इस खबर के बाद भी, क्योंकि एक तो ये नंबर जो बता रहे हैं वो नंबर है बहुत कम। नंबर 2 जो सूरत हाल पैदा हो रही है कि चाइना के पास रोबोट आ चुके हैं। उन्होंने भारतीय फौज के सामने अपने रोबोट रखे हैं कि इन केस नेचुरली तोदा या कोई भी ऐसी सूरत हाल हो, बर्फानी तोदे आकर गिरते हैं या कुछ भी बर्फ आती है, तो उनके अंदर जानी नुकसान कम से कम हो। यानी आपने अगर वहां पर रोबोट डिप्लॉय किए हैं तो ऊपर से ऐसी सूरत हाल होती है, उन्होंने रोबोट के साथ ऐसी टेक्नोलॉजी भी लगाई है कि अगर उसके ऊपर बर्फ आकर गिरती है तो वो साफ करने की भी सलाहियत रखता है। और इन केस मिसाल के तौर पर अगर नहीं भी ऐसी सूरत हाल होती तो एक इंसान की चाइनीज के लिए जान की इतनी कीमत है कि वहां पर आप जानते हैं कि एक बच्चा पैदा करने की सिर्फ उनको इजाजत थी, एक बच्चा। और एक बच्चा पैदा करने के साथ साथ उन्होंने इस लेवल पर जाकर काम किया कि उनकी फौज की अब तादाद कम हो गई है। लिहाजा अगले कुछ अरसे के अंदर उन्होंने अपनी कौम को कहा कि आप बच्चे ज्यादा पैदा करें। अब उन्होंने कहा है कि हमारी फौज में हमारी जो आबादी है उसके मुताबिक इतनी कम तादाद, यानी आप देख ले 1.5 अरब की आबादी और तकरीबन उनकी 21 लाख के करीब फौज है। भारत की भी 1.5 अरब के करीब आबादी और उनकी तकरीबन आप समझ ले 13 से 14 लाख के करीब फौज है। आपकी 7 से 8 लाख के करीब फौज है, आपकी आबादी है 23 करोड़। अगर हमारी तकरीबन 1.5 अरब होती तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारी कम से कम 70 से 80 लाख फौज होती। यानी आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर वो चीज, वो लेवल है फौज का, उनके अंदर नहीं है। अब जब वो देखते हैं कि अभिनंदन का वाकया, ऑलरेडी उनकी एयरफोर्स का मोराल गिरा हुआ, इन्होंने बड़ी कोशिश की राफेल तैयारे लाकर किसी तरह बूस्ट करने की, लेकिन ये जो अब चीजें हो रही हैं, अगर मिसाल के तौर पर इस बात को तस्लीम कर लेते हैं कि किसी वजह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया गया, कोई कुदरती आफत आई है, तो आप बता दीजिए उसके बाद क्या सूरत हाल होगी कि आपके सामने रोबोट खड़े हैं और आप जिस्मानी तौर पर एक इंसान के होते हुए उनका मुकाबला करें। आप बताइए, आप अपनी आर्मी के ऊपर कोसेंगे, अपनी फौज पर कोसेंगे और अपनी हुकूमत पर क्यों नहीं कोसेंगे कि मोदी ने उनको खुश करने के लिए एक लफ्ज नहीं बोला। इवन कि जब चाइना ने आकर कब्जा किया इलाकों पर, उनकी फौज ने और ये तमाम चीजें उस वक्त कहते हैं कि जी ये हमारा इलाका नहीं है, तो चाइना का इलाका है। चाइना को इतनी अपॉर्चुनिटी गोल्डन क्या और चाहिए कि अगर हम किसी इलाके पर कब्जा करते हैं तो भारत कह देता है ये हमारा इलाका नहीं है। वो तो कहते हैं हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भारत, ये उनका इलाका नहीं है, ये तो हमारा इलाका है, हमने कब्जा कर लिया है, ये हमारा था, हमने वापस ले लिया है। ये असल में भारत की इस वक्त स्ट्रेटजी है। आप इमेजिन कर लें कि चाइना की टेक्नोलॉजी जब वो यूज करते हैं तो कई साल बाद जाकर पता चलता है, जिस तरह इन्होंने हाफ टेक्नोलॉजी यूज की तो पता चला जलजिले आने के कई साल बाद जाकर पता चला कि यहाँ पर जलजिले आते हैं। चाइना के पास इस लेवल की एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि बर्फानी तोदों को वो लेजर या बहुत सारी चीजों के जरिए हटा सकते हैं। अब आप देख ले कि आपने किसी जगह पर लेजर मारा है, वहां से वो चीज तबाह हो जाती है। आपने किसी चीज को तबाह करने के लिए लेजर मारा, वहां से बर्फानी तोदा आकर गिरा और नीचे भारतीय फौजियों की खेप हो उनके ऊपर आकर गिर जाए, तो आप इमेजिन कर ले क्या सूरत हाल होगी। जाहिर सी बात है चाइना अभी ओपनली इस बात का इजहार नहीं करेगा और भारत भी नहीं करेगा। वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर एक तो चाइना ट्रेलर दिखा देता है, चाइना कोई बात नहीं करता, वो सही बात भी हो तो वो खामोश रहते हैं। इसीलिए आज वो इस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि दुनिया की कोई ताकत उनको बीट नहीं कर सकती। जब लास्ट ईयर उन्होंने पूरी दुनिया के सामने कहा कि हमने डायरेक्ट एनर्जी वेपन यूज किया, तो उन्होंने एडमिट नहीं किया, चाइनीज प्रोफेसर ने आकर ये बात की। और वो किसने? उनकी एस्टैब्लिशमेंट ने करवाई। वो इसलिए बात की क्योंकि एक तो अगर कोई उनके बारे में कहे तो वो कहें देखिए ये तो हमारे प्रोफेसर ने बात की है, हमने तो नहीं ऐसा कुछ किया। और जब दुनिया को उन्हें डराना होता तो वो बता भी देते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी किस लेवल पर जा चुकी है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।